तू ही रे दिल में के आज के एपिसोड में एक ऐसा सच सामने आने वाला है जो एक साथ कई रिश्तों को हिलाकर रख देगा। एक तरफ स्वाति सुंदरपुर से लौटकर अम्मू के सामने पहुंच चुकी है और उसके मन में अम्मू को लेकर उठ रहे सवाल अब जवाब मांग रहे हैं। तो दूसरी तरफ संजय ने भी ठान लिया है कि अब वो स्वाति से कोई सच नहीं छिपाएगा। लेकिन क्या संजय अपने दिल की बात स्वाति के सामने रख पाएगा? क्या स्वाति को आखिरकार वृंदा और सुंदरपुर से जुड़ा वो राज पता चल जाएगा जिसे जानने से हर कोई उसे रोकना चाहता है? और उधर नरेंद्र की अपनी ही साजिश अब उसके गले का फंदा बनती जा रही है। सबसे ज्यादा भावुक करने वाला पल तब आता है जब अम्मू को स्वाति की नजरों में गिरने के लिए ऐसा कदम उठाना पड़ता है जिसे वो दिल से बिल्कुल नहीं करना चाहती है। आज का एपिसोड रिश्तों, राज और कुर्बानी से भरा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड की पूरी कहानी। तू ही रे दिल में के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है गांव के मंदिर से, जहां अम्बे माँ की आरती हो रही होती है। तभी संजय वहां पहुंच जाता है और माता की आरती करने लगता है। लेकिन आरती के बीच संजय के सामने उसकी और वृंदा की शादी से लेकर आज तक गांव में हुए सारे घटनाक्रम एक एक करके आगे आने लगते हैं। वो उन सभी पलों को याद करता है और उसके मन में बस एक ही सवाल उठता है कि आखिर उसके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। संजय अम्बे माँ के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि माँ, मैंने सिर्फ वृंदा की मदद की थी। क्या किसी की मदद करना भी कोई अपराध है? मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया कि आज मुझे हर तरफ से इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? संजय की आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है और वो माता के सामने अपने दिल का दर्द रखते हुए कहता है कि हे माँ अम्बे, मैं स्वाति से बहुत प्यार करता हूँ और उसके बिना रहने की सोच भी नहीं सकता। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मेरी जिंदगी में ये सब हो क्यों रहा है। बस माँ, मेरी थोड़ी मदद कर दो। संजय इतना कहते कहते भावुक हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। लेकिन इसी बीच कहानी का दूसरा बड़ा डरावना मोड़ आ जाता है। वृंदा को जैसे ही पता चलता है कि स्वाति सुंदरपुर गई थी, उसकी बेचैनी बहुत बढ़ जाती है। वृंदा सोचने लगती है कि कहीं स्वाति को उसके बारे में सब कुछ पता तो नहीं चल गया। कहीं नरेंद्र ने स्वाति को कोई नुकसान पहुंचाने की तो कोशिश नहीं की। अगर स्वाति के साथ कुछ भी गलत हुआ होगा तो वो खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाएगी। घबराई हुई वृंदा तुरंत स्वाति को फोन करने लगती है, लेकिन उसका फोन बंद आता है। और वहीं मंदिर में संजय अब भी अम्बे माँ के सामने खड़ा है और कहता है कि माँ, अब बहुत हो गया। जब मैंने कुछ गलत ही नहीं किया तो मैं इन लोगों से अपना मुंह क्यों छुपाऊं? मैंने आज तक स्वाति को धोखा नहीं दिया। मैंने उससे कभी कुछ नहीं छुपाया। फिर मैं आज उससे ये सच क्यों छुपाऊं? संजय आखिरकार फैसला कर लेता है कि वो स्वाति को सब कुछ सच बताना चाहता है। लेकिन जाने से पहले वो माता से सिर्फ एक प्रार्थना करता है कि ये सच स्वाति को किसी और से ना पता चले। वो कहता है कि माँ, मैं खुद ये सच उसे बताना चाहता हूँ। बस इतनी कृपा करना कि उससे पहले ये सच किसी और से उस तक ना पहुंचे। ये कहकर संजय मंदिर से निकल जाता है। अब संजय सीधे स्वाति के पास पहुंचता है। स्वाति उसे देखते ही गुस्से में सवाल करने लगती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है? तुम मुझे छुप छुप कर क्यों देख रहे हो? स्वाति की बात सुनकर संजय एक पल के लिए घबरा जाता है। उसे लगता है कि शायद उसकी चोरी पकड़ी गई है और स्वाति को सब कुछ पता चल गया है। लेकिन तभी स्वाति कहती है कि मुझे पता है, तुम छुप छुप कर ये सब देख रहे थे कि मैं ठीक से काम कर भी रही हूँ या नहीं। संजय को थोड़ी राहत मिलती है और फिर वो स्वाति से पूछता है कि तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? तब स्वाति बताती है कि उसे अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसका फोन टूट गया है। उस फोन में अम्मू की फोटो थी। स्वाति बताती है कि उसे गांव में एक ऐसी औरत मिली थी जिसे वहां की हर खबर पता थी। स्वाति चाहती थी कि वो औरत उसके फोन में अम्मू की तस्वीर देखकर उसके बारे में कुछ बताए, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बता पाती, फोन उसके हाथ से ही नीचे गिर गया और टूट गया। स्वाति फिर बताती है कि वो अम्बे माँ के मंदिर इसलिए भी गई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि आज शायद उसे सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन संजय उसे समझाते हुए कहता है कि वक्त से पहले ना कभी कुछ हुआ है और ना कभी होगा। सही वक्त आने दो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। संजय की ये बात एक बार फिर दर्शकों के मन में सवाल खड़ा कर देती है कि आखिर वो कौन सा सच है जिसे संजय इतने समय से अपने दिल में दबा कर बैठा है? क्या ये सच वृंदा से जुड़ा हुआ है? क्या ये सच स्वाति और संजय के रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देगा?
उधर नरेंद्र के घर में भी हालात काफी बिगड़ते जा रहे हैं। वृंदा की सौतेली माँ नरेंद्र की फोटो के सामने हाथ रखकर रो रही होती है। वो भगवान से कहती है कि हे प्रभु, मेरे भतीजे की आत्मा को शांति देना। वो तो वृंदा वृंदा करते करते ही वक्त से पहले चला गया। तभी अचानक नरेंद्र वहां आ जाता है और अपनी तस्वीर पर किसी का हाथ देखकर गुस्से से भड़क उठता है। वो फोटो से हाथ हटाते हुए कहता है कि आप ये क्या कर रही हैं? बाहर लोग मुझे माला पहना रहे हैं और आपने मेरी फोटो पर हाथ डाल दिया है। लेकिन तभी वो औरत नरेंद्र को ऐसा जवाब देती है जिसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो कहती है कि तुम आ गए हो, अब अपने हाथों से अपना पिंडदान भी कर लो। नरेंद्र गुस्से में कहता है कि मैं अभी जिंदा हूँ, लेकिन वो औरत कहती है कि नरेंद्र, तुम ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहने वाले हो। नरेंद्र पूछता है कि इसका क्या मतलब है। तब वो उससे कहती है कि माँ को जहर क्यों दिया तूने? अगर उस बूढ़ी औरत को कुछ हो गया ना, तो उसके साथ साथ तेरी भी अर्थी उठेगी। वृंदा या तो तुझे जेल भेजेगी या फिर शमशान। नरेंद्र अपनी सफाई देते हुए कहता है कि मैं तो यही सोच रहा था कि वो मरेगी और फिर माता का नाम लेकर वृंदा घर वापस आएगी और उसके बाद मैं उससे शादी कर लूंगा। लेकिन नरेंद्र की सौतेली माँ उसकी सोच पर उसे जमकर फटकार लगाती है और कहती है कि अरे मूर्ख, अगर माँ मर गई तो समझ ले कि वृंदा भी तेरे हाथ से निकल गई, फिर वो कभी वापस नहीं आएगी। जब तक माँ जिंदा है तब तक थोड़ी उम्मीद है। इसके बाद वो प्रेमलता को माँ को ढूंढने के लिए भेज देता है। यानी नरेंद्र की साजिश अब खुद उसी के लिए मुसीबत बनती जा रही है। उधर संजय के घर में भी बड़ा हंगामा खड़ा हो चुका है। दादाजी बेहद गुस्से में है क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा कंसाइनमेंट चूहों के सामान खराब करने की वजह से रद्द हो गया है। दादाजी कहते हैं कि 50 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारा कोई कंसाइनमेंट रद्द हुआ है। बात सिर्फ कंसाइनमेंट की नहीं है और ना ही पैसों की है, बात पटेल इंडस्ट्री की इज्जत की है। इसके बाद दादाजी पूछते हैं कि संजय कहाँ है। तभी उन्हें पता चलता है कि ये कंसाइनमेंट संजय नहीं बल्कि नीरव संभाल रहा था। दादाजी का सारा गुस्सा नीरव पर उतर जाता है। वो कहते हैं कि गलती कभी भी किसी से हो सकती है, लेकिन ये गलती नहीं बल्कि बेवकूफी है। इसके बाद दादाजी घर के बिजनेस की कई बड़ी जिम्मेदारियां अपनी बेटी कविता को सौंप देते हैं। कविता तो पहले से ही यही चाहती थी कि किसी तरह घर के बिजनेस में उसकी हिस्सेदारी बढ़े। जिम्मेदारियां मिलते ही उसके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान आ जाती है। लेकिन क्या कविता को मिली ये ताकत आगे चलकर परिवार के लिए मुसीबत बनने वाली है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अब कहानी वापस आती है स्वाति और अम्मू के पास। स्वाति घर पहुंच चुकी है और सीधे अम्मू के पास जाती है। वहीं दूसरी तरफ वृंदा के हाथ पैर फूल रहे हैं। उसे डर है कि कहीं स्वाति दीदी को सब कुछ पता तो नहीं चल गया। तभी स्वाति अम्मू के पास आकर कहती है कि कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। अम्मू जवाब देती है कि मुझे ढूंढते ढूंढते आप सुंदरपुर पहुंच गई। स्वाति कहती है कि हाँ, मैं सुंदरपुर गई थी। अम्मू हैरान होकर पूछती है कि मुझे बिना बताए? स्वाति कहती है कि अगर तुम्हें बताती तो तुम मुझे वहां कभी जाने नहीं देती। अम्मू उसे याद दिलाती है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वहां न जाने की एक वजह है। लेकिन स्वाति कहती है कि मैं उसी वजह को जानने के लिए वहां गई थी और तुम्हारे पति के बारे में जानने के लिए भी। अम्मू जवाब देती है कि मैंने आपको अपने पति के बारे में पहले ही दिन बता दिया था। स्वाति को अम्मू का ये रवैया पसंद नहीं आता। वो पूछती है कि तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो। अम्मू कहती है कि आप मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाओगी, आपने मुझसे वादा किया था। लेकिन तभी अम्मू अपने दिल का ऐसा दर्द निकाल देती है जिसे सुनकर स्वाति भी हैरान रह जाती है। अम्मू कहती है कि आप अमीर लोगों का सही है, आप कुछ भी करो फिर सॉरी बोल दो, किसी मंदिर में जाओ वहां दान दे दो तो पुण्य मिल जाता है। मेरी जैसी लड़की को अपने घर में रख लो, उसे खाना खिला दो, रहने के लिए छत दे दो तो पुण्य मिल जाता है। मैं आपकी कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपका पुण्य हूँ। अम्मू की बात सुनकर स्वाति उसे समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि ऐसी बात नहीं है, तुम मेरी अपनी हो। लेकिन अम्मू कहती है कि अपने लोग ऐसा नहीं करते। इसके बाद अम्मू कुछ ऐसा कह देती है जिसे सुनकर स्वाति को गुस्सा आ जाता है। स्वाति गुस्से में अम्मू को मारने के लिए हाथ तक उठा देती है, लेकिन उसका हाथ अम्मू के चेहरे तक पहुंचने से पहले ही रुक जाता है। स्वाति की आंखों में आंसू होते हैं। अम्मू कहती है कि वाह दीदी, यही है आपकी असलियत। बड़ी मैडम बनकर घर से बाहर निकाल देती हैं और आज मारने के लिए भी हाथ उठा दिया। चलो मुझे मारो। लेकिन स्वाति अम्मू को मार नहीं पाती।
वो उसका नाम पुकारते हुए उसे गले लगा लेती है, मगर अम्मू उसे खुद से दूर कर देती है और वहां से चली जाती है। एक तरफ स्वाति की आंखों में आंसू है, तो दूसरी तरफ अम्मू की आंखों में भी दर्द है, क्योंकि अम्मू जो कुछ भी कर रही है वो अपने दिल से नहीं कर रही। उसे वो बात याद है जो माधवी ने उससे कही थी कि तुम्हें स्वाति की नजरों में गिरना होगा, तभी ये सब संभव होगा। यानी अम्मू अपनी ही दीदी की नजरों में बुरी बनने का दर्द सह रही है, सिर्फ इसलिए ताकि स्वाति सुरक्षित रह सके। तभी माँ वहां आ जाती है और अम्मू को रोता देखकर ताली बजाने लगती है। ये पूरा दृश्य इतना भावुक होता है कि इसे देखकर दर्शकों की आंखें भी नम हो जाएंगी, क्योंकि जब किसी लड़की को अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ ऐसा करना पड़ता है जिसे वो दिल से बिल्कुल नहीं करना चाहती, तो उसके चेहरे पर दिखाई देने वाला दर्द उसकी पूरी कहानी बयां कर देता है। और आज यही दर्द अम्मू के चेहरे पर साफ नजर आता है। वो स्वाति को खुद से दूर कर रही है, उससे कड़वी बातें कर रही है, उसकी नजरों में खुद को गिरा रही है, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही चीज है, स्वाति की सुरक्षा। अब सवाल ये है कि क्या स्वाति कभी अम्मू की मजबूरी समझ पाएगी? क्या सुंदरपुर जाने के बाद स्वाति को अम्मू के अतीत का पूरा सच पता चलेगा? क्या संजय आखिरकार स्वाति को वृंदा से जुड़ा सच बताएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या नरेंद्र की साजिश का पर्दाफाश होने से पहले ही कोई बड़ा हादसा होने वाला है? आने वाले एपिसोड में एक तरफ संजय और स्वाति के रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा होगी, तो दूसरी तरफ वृंदा की जिंदगी में भी बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अम्मू का ये बलिदान कब तक छुपा रहता है और आखिर किस मोड़ पर स्वाति के सामने इस पूरे राज से पर्दा उठता है। तो दोस्तों जुड़े रहे हमारे साथ, और अगर आपको हमारी आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।